न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम, मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। शहदाए मिल्लत को सलाम, खास दिन खुसूसी पैगाम। 5 जून 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत नहीं की। पेशावर में पीटीआई का पावर शो। बोल को बोलने दो और बोल की जुबानबंदी नामंजूर। मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज के गाजियों और शोहदा को सलाम अकीदत पेश किया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने कौम की भरपूर हिमायत से वतन के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। दिन का आगाज तोपों की खुसूसी सलामी से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, हमारी आज़ादी और अमन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। यौम दिफा पर पैगाम में सिपह सालार ने कहा, अजीम कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज तमाम मुश्किलात के बावजूद मादर वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर दुश्मन की जहरियत के खिलाफ कौम के बेमिसाल इत्तेहाद और पुख्ता अज़्म की याद दिलाता है। पाक फ़ज़ाइया ने भी खुसूसी पैगाम में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हमारी आज़ादी और अमन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। यौम दिफा पर पैगाम में सिपह सालार ने कहा, अजीम कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज तमाम मुश्किलात के बावजूद मादर वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर दुश्मन की जहरियत के खिलाफ कौम के बेमिसाल इत्तेहाद और पुख्ता अज़्म की याद दिला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हमारी आज़ादी और अमन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। यौम दिफा पर पैगाम में सिपह सालार ने कहा, अजीम कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज तमाम मुश्किलात के बावजूद मादर वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर दुश्मन की जहरियत के खिलाफ कौम के बेमिसाल इत्तेहाद और पुख्ता अज़्म की याद दिलाता है। वफा की कसम खाई थी, वफा की कसम खाई है, हक की राह पे चले, हक की राह पे चल रहे। ISPR ने यौम दिफा की मुनासबत से खुसूसी नग़मा जुर्रत के निशान जारी कर दिया। और वतन के मुहाफिज धरती पर निसार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका बोया में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए, 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। फ़ख्र पाकिस्तान हमारे जवान, वतन के बेटे मट्टी पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया। वतन की हिफाजत के दौरान दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। कैप्टन अब्दुल वली, नायब सूबेदार नवाज, हवलदार गुलाम अली, लांस नाइक इलियास और सिपाही जफरुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। फैसलों पर सियासी तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साफ कह दिया। सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर हम इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयां करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा, सारा दिन यही काम करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी है। फैसलों पर सियासी तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साफ कह दिया। सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर हम इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयां करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा।
फैसलों पर सियासी बयानात से तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क दे दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए कि अगर हम इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा, सारा दिन यही काम करते रहेंगे। फाजिल जज ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं वो पहले से लार्जर बेंच के सामने ज़ेरे समात है। इसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े रिमार्क्स दिए हैं। अदालती फैसलों पर सियासी बयानात तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आते। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून शाखावर साहब। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाखावर साहब ये बताएगा कि अदालती फैसलों पर तनकीद कानूनी हक तस्लीम किया जाता है, मगर अब कुछ कन्फ्यूजन पैदा होती नजर आ रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इसे एक बार फिर वाजे किया है, कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, इसमें जो मुरवजा कानून है जो तौहीन अदालत से रिलेट करता है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 5 ऑफ 2003। उसमें बाकायदा एक उसकी सेक्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अदालती फैसलों पर जो एक एकेडमिक डिस्कशन है या उस पर एक जायज तनकीद जो है उसकी इजाजत है, उसको तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं लाया जा सकता। लेकिन उसमें बहुत सारी तौहीन अदालत की किस्में भी दर्ज हैं कि कौन कौन सी तौहीन अदालत हो सकती है। एक ये है कि अगर अदालत ने कोई फैसला किया है जिसके खिलाफ और वो उसकी पाबंदी नहीं करता, उसको वायलेट करता है, तो उस पर तौहीन अदालत लग सकती है। किसी ने अदालत में कोई एक बयान दिया है, अंडरटेकिंग दी है और इकरार किया है कुछ लिख के और उसकी पाबंदी नहीं करता, उस पर भी लग सकती है। तीसरा ये है कि अगर किसी अदालत या सुपीरियर कोर्ट के जज के जो जुडिशियल उसका कंडक्ट है उसको स्कैंडलाइज करना, उसको जो है बदनाम करना या उसके बारे में तौहीन आमेज कलमात कहना, वो भी उसमें। लेकिन जनरलाइज जो एक फेयर कमेंट होता है किसी भी जजमेंट के ऊपर, किसी भी सुपीरियर कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें तो लॉ खुद कहता है। लेकिन दूसरी चीज ये भी होती है कि ये जो तौहीन अदालत का मामला होता है ये एक जुर्म करने वाला जिस पे इल्जाम है और अदालत, उसका आपस का मामला होता है और वो अदालतें देखती हैं और अक्सर वो सरफ नजर करती हैं जब तक कि कोई बहुत ही ऐसा किसी अदालती किसी अफसर के खिलाफ या जज के खिलाफ कोई ऐसा तोहमत लगा देना उनके अदालती फैसले के नतीजे में, वो यकीनन तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना जरा मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से केसेस तौहीन अदालत में, तो इसके बारे में फिर अदालती नज़ायर मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें अदालत के मुतालिक मुख्तलिफ फैसले हैं। तो दूसरी चीज ये है कि जो अभी इमरान खान साहब के खिलाफ एक 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जा चुका है, उसका जरा मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इसलिए मुख्तलिफ है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के तौहीन का इल्जाम नहीं है, वो इल्जाम है एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की एक रुकन है, उनके खिलाफ जो है मुबैना तौर पर तौहीन आमेज बात करना या उनको धमकी देना या उनके फैसलों को जो है किस तरह से अगर की जाए, तो फिर यही जो मैं 2003 का ऑर्डिनेंस बता रहा हूँ वो फिर तकाजा करता है कि फिर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, उनकी रेस्क्यू के लिए सामने आए और फिर उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। तो वो जो इमरान खान साहब है वो तो उन्होंने इस वजह से, क्योंकि लॉ ने उनको इजाजत दी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के किसी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई अगर कोई करेगा तो फिर अदालत को इख्तियार है, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने वो इख्तियार समाअत हासिल जो है वो ले रखा है। शाखावर साहब, ये केस लार्जर बेंच के सामने ज़ेरे समाअत है, आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है इमरान खान के खिलाफ? देखिए, बात यह है कि अभी जो पिछली डेट थी उसमें तो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने उनसे जो जवाब था उनका शो काज नोटिस का, उसको तो उन्होंने तसल्ली बख्श करार नहीं दिया था और उन्होंने 3 अदालती फैसलों का हवाला दिया। एक तलाल चौधरी साहब का, एक वो दो और वो थे जिनको कंटेम्प्ट में सजा हुई थी, उनके नाम मुझे याद नहीं है,
तो 3 अदालती फैसलों का उन्होंने हवाला दिया। उसमें उन्होंने उनको कहा कि आप जब जवाब तैयार करेंगे तो इन अदालती नज़ायर को सामने रखेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उसमें ये लिखा हुआ है कि तौहीन अदालत में जो सबसे बड़ा डिफेंस होता है वो अदालत से माफी या माजरत मांग करना होता है। लेकिन अगर पहले उस पे कंटेस्ट किया जाए, अपने एक्ट को जो है अगर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए और बाद की स्टेज के ऊपर अगर कोई गैर मशरूत माफी मांगता है तो फिर उसका वो असर, अदालतें बाउंड नहीं है कि वो गैर मशरूत माफी के ऊपर अमल करें, वो फिर सजा भी दे सकती है। तो शाहवर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत दी थी, आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी तो देखा ही जाएगा कि अभी इमरान खान साहब जो हैं अपने वकला के जरिए उस इजहार वजूह का जो नोटिस है उसका जवाब क्या देते हैं। क्या अभी भी वो अपने एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं या वो गैर मशरूत और अनक्वालिफाइड अब जो है वो अपॉलॉजी करके वो अनक्वालिफाइड और वो जो है अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं, तो उसको तो अदालत देख सकती है कि उनका जो नोटिस है उसको डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अगर वो अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे फिर तो उन पे लाजिम है कि फर्द जुर्म आयद होगी, उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा और ऐसी सूरत में खतरनाक नताइज भी सामने आ सकते हैं। माहिर कानून शाह खावर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और पीटीआई के पेशावर में होने वाले जलसे के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ आज होम ग्राउंड पर सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पेशावर के रिंग रोड पर सियासत के रंग नजर आएंगे। इमरान खान समेत अहम रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। खिलाड़ियों ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। इमरान खान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर मुझे बदनाम करना चाहती है, बस बहुत हो गया, झूठे प्रोपेगेंडा का जलसे में भरपूर जवाब दूंगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पावर शो किया जाएगा पेशावर रिंग रोड पर और जलसागाह में हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर मौजूद हैं। सूरत हाल क्या है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जान लेते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने होम ग्राउंड में जो है पावर शो करेगी और ये जलसा जो है थोड़ा अहम भी है। आज के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसका भरपूर जवाब भी देंगे। और जहाँ तक तैयारियों की बात है तो आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में कि बहुत बड़ा स्टेज जो है वो लगाया गया है। स्टेज जो है वो तैयार है, 32,000 कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई जाएंगी। इसके अलावा सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। साउंड सिस्टम जो है वो भी लगाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि जलसा शाम 5 बजे जो है वो शुरू होगा। और ना सिर्फ पेशावर से बल्कि जो दीगर अज़ला हैं वहाँ से भी कारकुनानों के काफ़िले जो हैं वो आएंगे। इसमें नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी और कोहाट जितने भी मुल्हिका इलाके हैं पेशावर के, तो वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी जो हैं वो आज जलसागाह में पहुंचेंगे और खान का खिताब जो है वो सुनेंगे। आसिफ, ये बताइए 1 बजे बाकायदा जलसे का आगाज़ होगा जैसा कि आपने बताया। इमरान खान के खिताब के हवाले से क्या वक्त दिया गया है? इमरान खान के खिताब का जो टाइम दिया गया है वो 6:30 से 7 बजे का टाइम दिया गया है। जलसा जो है 5 बजे जो है वो उसका आगाज़ होगा। जो सूबाई क़यादत है वो खिताब करेगी, उससे पहले मकामी क़यादत खिताब करेगी और फिर आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो खिताब करेंगे। वो टाइम जो है 6:30 से 7 बजे के दरमियान बताया जा रहा है। ठीक है आसिफ, इस बारे में आपसे मज़ीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।